हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चनों को करेंगे। और इस एक्सरसाइज से पहले हमने एक और वीडियो अपलोड करी थी जो कि 7.1 के बेसिक के बारे में। ये जिस बच्चों ने बेसिक की वीडियो देखी है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि पहले जाएँ, वो हमारे चैनल का नाम डालें या प्लेलिस्ट में आपको वो बेसिक की वीडियो मिल जाएगी और सबसे पहले आप बेसिक की वीडियो देखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ऐसा मैंने बेसिक की वीडियो में बताया था, जो कि सच है 100%। और जिन बच्चों को बेसिक नहीं देखना, जो आलसी हैं, मैं बताता हूँ कि जो हमारा ये एक्सरसाइज है वो किस पे बेस्ड है। तो वो बेस्ड है हमारा का पूरा डिस्टेंस फार्मूले पे, ठीक है ना। बता दे रहा हूँ मैं आपको, डिस्टेंस फार्मूले पे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं दूरी सूत्र। वो होता है हमारा, दूरी किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब बच्चे पूछेंगे कि ये क्या फिल्म है। तो ये कोई कैरिमिनाटी का रोस्ट नहीं है। अगर आपको इसकी, ये तो फार्मूला है, ठीक है ना। अगर ये फार्मूला ड्राइव कहाँ से, अगर आपको पता करना है तो आप बेसिक की वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो पूरे एक्सरसाइज में ये वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। अक्सर ये फार्मूला पेपरों में भी आता है एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको याद करिए ना। इसका ड्राइव कैसे हुआ है, कैसे इसको हमने निकाला, ये बेसिक में हमने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो जाके इस वीडियो को देखो, ठीक है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, बाकी मैं लिख भी दूंगा, ठीक है ना। तो हमें इन दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, मान लेंगे इसको a और इसको मान लेंगे b। फिर यहाँ लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला इसका, जो कि होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद रूट में वापस x2 क्या होता है और x1 क्या होता है, बेसिक वाले बच्चों को पता होगा। तो x1 x2 y1 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 में से 2 गए तो 2 का स्क्वायर और इधर गए तो माइनस 2 का स्क्वायर। अब दोनों ही किसके बराबर होते हैं वो भी देखो बच्चों आप, 4 प्लस में 4, 4 4 8, जिसे हम रूट 8 कहते हैं। और इसका डिराइव ये निकल जाएगा 2 रूट 2। अब इसे हम 2 रूट 2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे देना इकाई, और हमारा आंसर आ गया पहले क्वेश्चन। बहुत ईजी था, समझ गए हमने कैसे फाइंड किया इसको। उसके बाद कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि -2 का स्क्वायर 4 कैसे होता है। बहुत बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता हो देखो, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, माइनस का माइनस कट, या माइनस माइनस प्लस लिखो आप, और 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, और 4 आ गया। उसके बाद इसका जो सेकंड है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आसानी है, -5 और 7 और -1 और 3। पहले हम इसका नामकरण करेंगे, करना ज़रूरी होता है, या ऐसे ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे हमें अच्छा लगता है कि हाँ याद हो जाता है कुछ। वापस लिखेंगे ये भी, फॉर्मूले को आप बार बार लिखते रहो, कभी ज़िंदगी में ना भूलो, आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सको, इसलिए हम फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, याद करने के लिए। ये हो गया। उसके बाद वापस x2 और x1 ढूंढना है आपको, x2 और x1, तो -1 माइनस x1 तो -5। कुछ बच्चे एक ही माइनस ला के छोड़ देते हैं, पता नहीं किस खुशी में। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, x2 माइनस x1 है ना, तो x2 पूरा -1 है, माइनस का वैल्यू जो फॉर्मूला के हिसाब से, और x1 की वैल्यू -5 है, प्लस y2 हमारा 3 है, माइनस y1 क्या है 7 है स्क्वायर। इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 7 गए तो -4 का स्क्वायर। यहाँ बचेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 32। इसका भी कैसे निकलेगा, इसको भी आप निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे आप, 4√2, ठीक है। इकाई लिख देना यहाँ पे, ये आ गया हमारा यहाँ पे आंसर, ठीक है। उसके बाद अब हम करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, या क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है ना। उसके बाद ये जो थर्ड है, जिसमें कुछ बच्चों ने गलती भी करी है या करते हैं अक्सर, AB
और b है माइनस a और माइनस b। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, सिंपल है ए बी। फिर लिखेंगे फार्मूला जिससे कि हम इसे जल्दी याद कर सकें, स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। उसके बाद अब आप x2 ढूंढो, वो है हमारा माइनस ए माइनस x1 क्या है a। सेम है जैसे b के केस में भी होगा, माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस पर साइन आएगा माइनस का ही, तो आएगा हमारा यहाँ पे -2a का स्क्वायर प्लस में माइनस माइनस प्लस -2b का स्क्वायर इक्वल टू माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर जमा में 4b स्क्वायर। आप 4 को बाहर निकालोगे तो कितना जाएगा 2, अंदर लिख दो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। जो बच्चों ने यहाँ पे छोड़ा उनका भी सही है, जो उन्होंने इतना भी कर दिया वो भी बढ़िया है। ठीक है, तो इसी का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। जिसको नोट करना है वो आराम से अब पॉज करो वीडियो को, उसके बाद अब नोट करना चालू कर दो। ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उन्होंने हमें सिंपली क्या रखा है, इस क्वेश्चन में मुझे करना है 2 बिंदु में 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, नामकरण। इसे ए मान लेंगे, इसे बी बिंदु मान लेंगे। उसके बाद आगे कार्यक्रम चालू करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम। अब तो बच्चों को कुछ को याद भी होगा, कुछ हो गया, बहुतों को याद होगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल में x2 क्या है बच्चों 36 है माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या है 15 है माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब क्या बचेगा यहाँ पे हमारा 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। तो अब हम करेंगे यहाँ पे 36 का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों 36 का स्क्वायर क्या होता है। तो डी सर का वीडियो देखना, उसमें बताते हैं और शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं। तो इसका आता है 1296 प्लस 15 का आता है 225। ठीक है, समझ गया आप कैसे होता है। ये 15 वाला मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, जैसे कि 15 हो 25 हो 35 हो 45 हो। इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देखो क्या करना होता है, अब 15 लिखो, ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो। अब एक को मल्टीप्लाई, एक के आगे क्या आता है 2 आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको बस जस्ट यहाँ पे नॉर्मल करना है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपके पास 2 आएगा, और 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 25, ऐसे आप निकाल लो। ऐसे देखो 25 कैसे करेंगे, 2 है तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, 2 3 6 और 5 का ऊपर स्क्वायर होता है, ऐसे तो लिखता आप इसको। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाते, तो मैं लगा दे रहा हूँ, पर मैं आपको सिखाने के लिए बताना चाहता कि शॉर्ट ट्रिक होती है। 2 है तो यहाँ पे 3, 2 3 6 और 5 का 25। अब 4 का बताओ कैसे करोगे, तो 4 पंचे 20 और 5 25, तो 20 25। समझे कैसे बता रहा हूँ मैं। 3 का है तो 3 चौक 12 और 5 25। इस तरह हम कर रहे हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। और इसका बता दूंगा अगर आप कहोगे। तो ये हो गया हमारा। अब हम बस इसको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो करते हैं इसको प्लस, 5 6 11 का 1, ठीक है, ऊपर हासिल 1 2 1 3 3 9 3 12 का 2, ऊपर हासिल 1 2 1 3 3 2 5 और 1, कितना गया हमारे पास 1521 आ गया। अब 1521 किसका होता है, तो मैं बता दूं आपको, ये होता है 39 का। तो वहाँ पे यहाँ पे लिख दो 39 यूनिट, यह इकाई अगर दे रखी हो तो इकाई आप लिख देना, ठीक है ना। तो इतनी दूरी है किसके बीच में, 2 शहरों के बीच में, तो 1 किलोमीटर में होगा यहाँ तक 39 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहना चाह रहा है कि बताओ क्या ये जो रेखाएं हैं, ये जो क्या बिंदु में संरेखी हैं। तो सबसे पहले संरेखी का मतलब क्या होता है कि तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर होनी चाहिए। ए यहाँ पे होना चाहिए, बी यहाँ पे होना चाहिए तथा सी यहाँ पर होना चाहिए। मैं कहा ठीक है। तो अब इससे क्या होगा हमारा, तो अब हम इसे पता कैसे करेंगे सही में संरेखी नहीं है। तो एक बात बताओ, ए बी का डिस्टेंस प्लस में बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के अगर इक्वल आ गया तो मैं कह सकता हूँ, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इनका डिस्टेंस आ गया तो अपने आप ही एक रेखा पे होंगे हमारी इस फिगर के अनुसार। ध्यान से देखो, ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या, और ए सी के बराबर आ गए दोनों मिला के, तो क्या हो जाएगा, तीनों संरेखी हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बारी बारी सबको, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी की दूरी। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, चलो लिख दे रहा हूँ यार, आपको फिर दिक्कत हो इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। अभी मैं ए बी निकाल रहा हूँ, ठीक है।
तो बताओ x2 क्या है। तो x2 बच्चे कह रहे हैं 2 है, x1 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 क्या हमारा 3 है और y1 क्या है 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गए तो -2 का स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 4, जिससे क्या आ जाएगा आंसर √5। क्या आ जाएगा √5। उसके बाद मैं निकालूंगा यहाँ पे BC, तो BC क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है -2 x1 की वैल्यू भी -2 है, y2 की वैल्यू -11 और y1 की वैल्यू -3। आगे करते हैं, -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में -14 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 16 और ये हो जाएगा 196। तो कितना जाएगा ये रूट में 296 और 6 202 और 212। अभी रूट भी हमें खोलना पड़ेगा देखना, तो रूट में 212। उसके बाद हम AC निकालेंगे। AC का फॉर्मूला भी वही होगा, दूरी सूत्र तो हर किसी में लगने वाला है। तो y2 - y1 का स्क्वायर, और उसके बाद x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो x2 की वैल्यू बच्चे कह रहे हैं कि वह है AC में देखो A और C में, तो -2 और x1 की वैल्यू है माइनस लगा के फिर x1 की वैल्यू है 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है -11, ये माइनस लगाया, और y1 की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर। अब करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 1 3 -3 3 का स्क्वायर 9 और 11 5 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो इसका आंसर कितना जाएगा 265। अब आप इसको, अब हमें क्या करना है, नॉर्मली इनके बताना है कि इनका रूट क्या होता है, फिर देखते हैं प्लस करके इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है। तो हमने रूट पहले से रफ में निकाल रखा है, जिस बच्चों को निकालना आता है वो भी निकालें, जिसको नहीं आता कमेंट में बताएं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। तो देखो 5 का रूट जो हमारा आया है वो आया है 2.23 अराउंड में, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा उसका रूट आया है 212 है ना ये, तो 212 का हमारा रूट आया है 14.56, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा 265 का आया है रूट 16.27, समझ गए बच्चों, ये आया है। तो अब हम देखते हैं मैच करके कि AB + BC क्या हो रहा है, ठीक है। तो AB + BC कितना होगा 2.23 + 14.56, तो इक्वल हो जाएंगे 6 3 9 5 2 7 .426 और 1, ये 16.79 हो रहा है। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला है, AB + BC नॉट इक्वल है AC के, अतः बिंदु A B तथा C संरेखीय नहीं हैं। आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे हमने किस बिहाफ पे लिखा है कि संरेखीय हैं या नहीं है। हमें ये वाला बताना है हर किसी को कंक्लूजन की, AB का और BC का सम तो AC के बराबर ही आना चाहिए अगर तीनों एक लाइन में है, संरेखीय हैं, ठीक है। ये है, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखो जो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको बेसिक में बताया था ऐसे क्वेश्चन आपको फेस होंगे, तो आपको क्या नॉलेज रखनी है उन चीज़ों के बारे में जो उनसा फिगर हमें दे रखा हो। तो इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं हमें, ठीक है, जो नॉर्मली दिख रहे हैं। मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमने नाम लिया अभी कि फिगर किस चीज़ का है, तो वो है समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि समद्विबाहु कहते किसे हैं। तो हमने इतना तो पढ़ रखा है कि ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे कि माना मैं बता रहा हूँ खास, क्या पता ये दोनों बराबर हो सकती हैं, क्या पता ये दोनों बराबर हो सकती हैं, क्या पता ये वाली दोनों बराबर हो सकती हैं, कोई सी बराबर हो सकती है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमें पता कब होगा, सबसे पहले हम सही भुजाओं के मानों को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई निकालते हैं, समझे, भुजा AB निकालते हैं। फॉर्मूला डालो वही वाला दूरी सूत्र का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब क्या होगा AB में x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है 5 है, y2 क्या है बच्चों 4 है, और माइनस y1 क्या है -2 है, ठीक है। 6 - 5 कितना होता है 1 का स्क्वायर, प्लस में माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, मैंने पहले निकाल दिया, तो √37 आ गया। अभी स्थिति को देख के हम रूट खोलेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो रूट में हमारा आंसर बैठ जाए फिर, ठीक है ना। उसके बाद हम निकालेंगे भुजा BC को।
तो क्या होगा वो हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है जिससे कि आपके बिल्कुल माइंड में रट जाए। कुछ बच्चे फॉर्मूला गैप कर जाते हैं, ठीक है ना, तो अक्सर टीचर इन सब में चीज़ों में नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो x2 क्या होगा BC में 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 क्या है -2 और -4 का स्क्वायर। इंटेलिजेंट बच्चे समझ चुके हैं आंसर इसका, 1 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो बच्चे कह रहे हैं जो इंटेलिजेंट है बिल्कुल 1 और सॉरी 1 + 36 1 + 36 √37। आंसर यहीं पे आ गया। पर उसने हमसे पूछा क्या, कुछ बच्चे यहीं पे लिख देंगे हाँ सर ये समद्विबाहु है। भाई अगर तीनों बराबर आ गए तो समबाहु नहीं हो जाएगा, तो आपको तीनों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे AC की वैल्यू क्या होती है, रूट में वही दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारी, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है A और C में 7, x1 की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर प्लस हो y2 कितना है -2 माइनस 2 का स्क्वायर। 7 में से 5 के 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 में से 2 गए तो 0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया 2 दूनी 4, तो ये आंसर आ गया 2। यूनिट और यूनिट। तो मुबारक हो आपका ये अलग आ गया, मतलब 2 भुजाएं बराबर हैं। तो हम लिखेंगे अतः AB बराबर BC, तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपका आंसर आ गया 4th क्वेश्चन का भी। अब बढ़ते हैं हम 5th क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे ही हमारी तरह कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, जैसे हम अब क्लास में बैठ के पढ़ते तो है नहीं कोई बच्चा, तो भी ऐसे बैठे बैठे मज़े ले रहे हैं अपनी क्लास में। तो जो हैं वो चारों दोस्त हैं, उनके नाम क्या हैं, नाम तो उसमें चंपा और चमेली जी का दिया हुआ है। तो बोल रहे हैं चंपा और चमेली कक्षा में बैठे हुए, ठीक है ना। तो वो पाते हैं कि जो ABCD जो वो जहाँ जहाँ बैठे हुए क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। तो बताओ चमेली से सहमति नहीं है कि नहीं भाई ये वर्ग नहीं बना रहे हैं, पर वो चंपा क्या बोल रही है ये वर्ग बना रहे हैं। तो अभी हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है, वो बताना है कि क्या वर्ग बना रहे नहीं बना रहे। तो कुछ बच्चों को ये निर्देशांक निकालने में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो एक बात बताओ, आप जब ब्रैकेट में से रफली लिखते हो तो आप क्या लिखते हो, x और y, मीन्स ये x वाले उसका एक्सिस का होता है, x अक्ष का होता है और ये y अक्ष का होता है। तो अब हमने इससे पॉइंट निकाले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बुक की हालत हमने ख़राब कर रखी थोड़ी सी, पर अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि पहले मैंने क्या कहा, जो लेटा हुआ होता है वो x होता है। अब आपको चतुर्थांश याद आ गया चारों वाला, ये बनाने से चीज़। तो बताओ अब ये पॉइंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, पहले x वाले को दोगे, तो x वाला क्या है 6 है और y वाला कितना है 1 है, समझ गए। ऐसे ही आते हैं इस वाले पॉइंट पे, तो x वाला कहाँ है 3 है और y वाला कितना है 4 है, तो यहाँ पे हमने 3 4 लिख रखा है। इस पे आते हैं, x वाला कितना है 6 है और y वाला 7 है, तो 6 7 लिख रखा है। ऐसे x वाला 9 है, y वाला 4 है, तो x हमेशा आगे y हमेशा पीछे, इस तरह से हमने इसको कर रखा है। अब देखो, अब हम इसको निकालते हैं। अब पूछा है क्या वर्ग बनाता है, तो वर्ग का एक गुण बताओ। बच्चे बोल रहे हैं वर्ग का एक गुण होता है कि उसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये चारों के आनी चाहिए, इक्वल एक दूसरे के आनी चाहिए। तो अब इसके लिए फिर वही रोड़ा, सारी भुजाएं निकालो आप। ए भी निकालते हैं हम पहले, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब x2 क्या है, ए बी ढूंढो पहले, ए बी। कोई बच्चे ए डी ले ले होंगे गलती से, तो आपको ए बी पहले नज़र मार लेनी। तो x2 क्या है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या होगा इसमें 6 में 3 का तो कितना आएगा 9 प्लस में 9, तो कितना हो गया रूट में 18। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं अब निकालो सर BC का। BC बच्चों को पसंद है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या होगा BC में ये 9 है माइनस 6 है स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 4 है माइनस 7 का स्क्वायर। आजकल के मॉडर्न ज़माने में अगर भीड़ में बोल दो BC तो फिर तो पिटाई होनी पक्की है। 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 में 7 गया तो -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी कितना आ गया रूट 18। लेजेंड बच्चे समझ गए होंगे हैं CD। अब CD में क्या होगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल में x2 क्या है हमारा ये बताओ पहले आप। तो बच्चे कह रहे हैं हमारा किस में CD में x2 बच्चे कह रहे हैं 6 है माइनस 9 का स्क्वायर, y2 क्या है
तो वो बता रहे हैं 1 - 4 का स्क्वायर। तो सिंपली -3 आएगा दोनों में, 3 का स्क्वायर 9 और 9 √18। मैं यहाँ पे आपको AC निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे जगह है पर बच्चे कहेंगे जगह बचा रहे हो, कोई नहीं, कंजूसी ज़रूरी होती है लाइफ में। मैं इसलिए नहीं कराता ना कि फोकस हिल जाता है, ठीक है ना, कंजूसी वाली बात नहीं है, फोकस हिल जाता है इसका, फिर दिक्कत होती है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब क्या होगा, x2 कितना है AC में, AC देखो ये रहा। अरे अब तो हम विकर्ण निकालने पे आ गए, पहले हमें वो निकालना चाहिए था, हमने AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, AD निकालना चाहिए था। तो इसे बस सिंपली आप D बना दीजिए, ठीक है ना। और इसमें हाँ, इसकी एक और बात होती है खासियत कि उसके विकर्ण की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, तो हमें विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। तो x2 क्या है हमारा, पहले वो देखते हैं। AD ना, ये रहा AD। तो x2 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर। बात वही पड़ी 3 3, तो 9 और 9 इक्वल में रूट में 18। तो भुजाएं तो बराबर आ गई, पर एक और इसकी जो शर्त होती है विकर्ण भी बराबर होनी चाहिए, तो वो भी निकाल देते हैं हम। तो विकर्ण क्या हमारा AC, फॉर्मूला नहीं लिखूँगा इस बार मैं, डायरेक्ट बताओ, आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो बताओ AC क्या है, ये रहा। x2 क्या है, 9 - 3 x1 4 - 4। तो 9 में से 3 का 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फास्ट बता दिया, पर रोक क्या समझोगे तो समझ जाओगे, मैं बता देता हूँ। 9 में से 3 का तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट खोल के 6। इसी तरह मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या अब, BD, लहर BD, ठीक है ना। तो BD में क्या होगा, वही मैं कर रहा हूँ, इधर भी नहीं कर रहा, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो अब क्या है, 6 है, -6 है, 1 - 7 है, इधर भी 6 बचेगा, ये 0 बन जाएगा, तो वापस ये भी कितना आ जाएगा, 6 यूनिट आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है। अतः ABCD एक वर्ग है। अतः ABCD एक वर्ग है, ठीक है बच्चों। तो इसके तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त होता है।